चलिए चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में जो मुकाबला है और हमने देखा कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए उसमें क्या स्थितियां बनी वहां पर और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से किस तरह के निर्देश है। बड़ी एक तरह से सवाल उठे भारतीय जनता पार्टी के रोल के ऊपर उन चुनाव के अंदर। तो चंडीगढ़ यूटी है, जाहिर तौर पर दो राज्यों की राजधानी है, बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है। वहाँ को लेकर क्या आंकलन है आपके? देखो, चंडीगढ़ के जो अंदरूनी हालात हैं और उनके जो पॉलिटिक्स हैं उस पे मैं ज़्यादा कर टिप्पणी नहीं करता हूँ, बिकॉज जी। बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ वो पंजाब से बिल्कुल अलग है। देयर इज अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन इन चंडीगढ़ जिसका ओके। कि प्रेसिडेंट भी अलग है। बट एज फार एज दी प्रेजेंट क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन इज कंसर्न, क्योंकि मैं यहाँ पास ही रहता हूँ और संजय टंडन जी जी। मेरे अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी बहुत जबरदस्त कैंपेन हुई है वहाँ। और कल परसों तक जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी बीजेपी की तरफ से। इससे ज्यादा चंडीगढ़ के बारे में, मेयर इलेक्शन या इन चीजों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारे एरिया में नहीं आता है। जी। चलिए, जमन साहब, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। अभी हमारे स्क्रीन पर 2019 के आंकड़े दिखाए जा रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े पंजाब को लेकर 8 सीट जहां पर कांग्रेस ने जीती थी और उसके बाद बीजेपी 2 सीटों पर वहां पर काबिज थी। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, अलग अलग उस पर हमने देखा, उसके अलग अलग स्टेजेस को देखे। अगर पंजाब की बात करें 13 सीटों को लेकर, कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि उस 400 पार के आंकड़े में आप लोगों की कोशिश रही इस बार कि बीजेपी संगठन को मजबूत किया जाए? भाई साहब, देखो ऐसा है, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, एक पॉलिटिशियन भी हूँ, पर मैं कोई ओपिनियन पोल का मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि मैं कोई भी इस तरीके की प्रेडिक्शन कर सकूं। हैं? चलिए। वो आपका काम है, आपके अच्छा। पास उसके लिए काफी होता है। तो आप मेरे को इनफैक्ट बताएं कि आपका क्या ख्याल है, हमारी कितनी सीटें आएंगी। मैंने जो कहना था, जो हमारा एक जो हमारा बहुत बड़ा मकसद था पंजाब में, ऑब्जेक्टिव था कि हम एक बहुत मजबूत संगठन खड़ा करें और बहुत निष्ठा के साथ, बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ वोटर्स के पास जाएं। वो 100% अचीव हो गया पंजाब में। पंजाब में पिछले 1.5 महीने से बीजेपी के ही ध्वज लहरा रहे हैं। जिस सड़क पर चले जाओ, राइट। जिस घर में चले जाओ, जी। इतनी हमारी बूथ लेवल मीटिंग्स हुई हैं, इतनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। 4 बार तो प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं वहां। जो आप पुरानी बात कर रहे थे कि एक बार आए थे तो कितना प्रॉब्लम हुआ था, अब 4 बार आके चले गए हैं। पटियाला की रैली में मैं था, वहां मेरा ख्याल कुछ नहीं तो 50,000 या 1 लाख लोग थे। प्रॉब्लम पड़ गई थी एरिया की, इतनी कि मेरे को दूसरे दिन जब गुरदासपुर था, रात को टेलीफोन करना पड़ा गुरदासपुर वालों को, भी जितनी आपने तैयारी की है उससे दुगनी कर दो। इस तरीके का अच्छा। रिस्पांस मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर के आने के लिए। सो आई थिंक उसके बाद होम मिनिस्टर आए हैं, योगी जी 2 बार आए हैं, दूसरे मिनिस्टर्स आए हैं, अपने असम के चीफ मिनिस्टर आए हैं, सब आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पंजाब पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने दी, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है। it gives a very bad feeling. So I think Punjab has reacted very positively. दूसरी पार्टीज ने भी, मैं कहूंगा, उन्होंने भी अपने खूब जोर से कैंपेनिंग की है। अभी रिजल्ट देख लेते हैं जी। क्या आता है 4 तारीख को। चलिए, जी। जयवंश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे जयवंश जी कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वन इंडिया पंजाबी के भी आपके इनपुट्स का लाभ उठाना चाहेंगे। पंजाबी में अगर आप अपने स्टेट्स के लोगों को अगर मैसेज देना चाहें, सुबह सुबह आपने मतदान भी कर दिया है, हमने देखा आप अभी लौट कर आ रहे थे, पंजाबी में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पंजाबी भाषा में पंजाब के लोगों को? हाँ जी, मैं ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਢੋਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਦ ਡੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਇਸ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। जिन्नू पानी है पाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं। गल ये है कि वोट पानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वोट पानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक जयवंत यू, साहब आपका, थैंक यू। धन्यवाद।
Subscribe to One India channel and never miss an update.